हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि जो अभी 16 सितंबर 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। बच्चे एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं, उनके पीसीज ऑन नहीं होते हैं, लॉगिन नहीं हो रहा है, वो बार बार लॉगिन कर रहे हैं। ठीक है, बच्चे डिस्कस करके पेपर कर रहे हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो स्टूडेंट्स ने फेस की। कुछ ऐसे सेंटर भी है जहाँ पे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। जैसे अहमदाबाद है, वहाँ पे मतलब स्टूडेंट्स का सेंटर था, वहाँ पे एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, पीसी ऑन नहीं हुए, लॉगिन नहीं हुआ, उनका सेंटर पे एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, वो बिना एग्ज़ाम दिए घर आ गए। ओके, कोई भी वहाँ पे अथेंटिकेशन नहीं थी, आपकी कोई चेकिंग नहीं हुई एग्ज़ाम पे, एग्ज़ाम के टाइमिंग में। फ़ोटोज़ वायरल हो रही है, स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं, पेपर पहले ही लीक बताया जा रहा है। तो ये सब हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिन बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आई, और ये सिर्फ एक दो बच्चे नहीं हैं, बहुत से बच्चे हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम आई हुई है। तो जितना हो सके जिन बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है या जिन बच्चों के साथ प्रॉब्लम नहीं हुई है उन पे भी इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ हाई जाएगी उसकी वजह से। ठीक है, और जिन्होंने मेहनत करी है उनकी मेहनत वेस्ट है। अगर ऐसा हुआ है तो कट ऑफ हाई जाएगी, पेपर लीक बताया जा रहा है और मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, डिस्कस करके पेपर दिया जा रहा था, पीसी ऑन नहीं हो रहे थे, बार बार लॉगिन हो रहा था। एक स्टूडेंट को एक पीसी से दूसरे पीसी पे बिठाया जा रहा है, दूसरे से तीसरे पे बिठाया जा रहा है। एक नेट का एग्ज़ाम है, वो कैसे मतलब इसको मेंटली प्रिपेयर है वो इसके लिए, और वो कैसे फिर एग्ज़ाम दे सकता है। उसको बार बार पीसी लॉग आउट हो रहा है, एक पीसी से दूसरे पीसी पे बिठाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने ये भी सुना है कि जो एग्ज़ाम है वो, जैसे मैथ्स का एग्ज़ाम है, वो 3 to 6 PM था। तो वो किसी का 4 बजे स्टार्ट हुआ है, किसी का 4:30 बजे स्टार्ट हुआ है, किसी का 5 बजे स्टार्ट हुआ है। ऐसा भी मुझे देखने को मिला, मतलब ऐसा उस बच्चों ने बताया है कि सर जिनका एग्ज़ाम सुबह 9 बजे था उनका एग्ज़ाम 10 बजे स्टार्ट हुआ, फिर जिसका 9 बजे था उसका 11 बजे स्टार्ट हुआ, जिसका 3 बजे था उसका 4 बजे स्टार्ट हुआ और फिर उसके अकॉर्डिंग ख़त्म हुआ। अब उन बच्चों को तो ऑलरेडी क्वेश्चन पता लग गई। जिनका एग्ज़ाम 9 बजे था, उनका एग्ज़ाम 11 बजे स्टार्ट हुआ है, उनको तो ऑलरेडी क्वेश्चन पता लग गई, वो पेपर कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको पहले पेपर पता लग गया। तो जिन बच्चों ने तैयारी करके पेपर दिया है उनके साथ ये इनजस्टिस है। ठीक है, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा है ये। तो जितने भी स्टूडेंट्स जिनके साथ ऐसा हुआ, जिन्हें एग्ज़ाम दिया है, आप CSIR को मेल कीजिए, ट्वीट कीजिए। ट्वीट कैंपेन चलाया हुआ है वहाँ पे, खुद से ट्वीट कीजिए। अपने फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, अदर स्ट्रीम, फिजिकल साइंस है, केमिकल साइंस है, लाइफ साइंस है, और ये सिर्फ मैथ्स के साथ नहीं है, ये सभी के साथ सेम इशू है। ओके, तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो CSIR को मेल कीजिए। ठीक है, ट्वीट कीजिए, उसमें CSIR को टैग कीजिए, HRD टैग कीजिए, NT को टैग कीजिए। ठीक है, और ट्वीट कीजिए सेम ऑन CSIR, रिकंडक्ट CSIR एग्ज़ाम। ओके, तो ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होता है कि मतलब आप एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम ले रहे हो, उसमें कोई मैनेजमेंट नहीं है, बच्चे डिस्कस करके पेपर दे रहे हैं, किसी का पीसी चल रहा है, किसी का पीसी ऑटोमेटिक मतलब हो रहा है। तो वो समझ रहे हो आप सारा कुछ क्या हुआ है क्या नहीं है। और ये सिर्फ एक सेंटर की बात नहीं है, ऑलमोस्ट सभी सेंटर पे ऐसे केसेस आए हैं। स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि सर हमारा पीसी नहीं ऑन हुआ, पीसी लॉग आउट हो रहा था बार बार, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, कम से कम 10 बार, 15 बार वो लॉगिन कर रहे हैं। तो ऐसे कैसे कोई नेट का पेपर दे सकता है? इस मेंटलिटी से, मतलब इस प्रेशर से नेट का पेपर नहीं होगा ऐसे। ठीक है, वो अपना 100% कभी दे ही नहीं पाएगा ऐसे। तो इसका सोल्यूशन यही है। और अगर आप सारे स्टूडेंट चाहो तो ये पेपर कैंसिल हो सकता है। इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं ट्वीट कीजिए, जितने भी स्टूडेंट हैं ट्वीट कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ट्वीट करवाइए। ओके, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, उनको मेल कीजिए कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम थी, तो हो जाएगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे हैं कि सर आप वीडियो बनाइए और ये सब हमारे साथ हुआ है, तो देखो ये एक दो बच्चे के तो मान सकते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चे यूट्यूब पे गूगल फॉर्म फिल करवाया गया, उसमें कम से कम 500 से 600 बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मिसमैनेजमेंट है, इन्विजिलेटर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, एक हॉल में 400 बच्चों का एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, उनमें से यही नहीं पता लग रहा है, एक हॉल में 400 बच्चे पेपर दे रहे हैं, उसमें यही नहीं पता लग रहा है कि किस बच्चे का पीसी काम नहीं कर रहा है, किसका कर रहा है।
वो चिल्ला रहा है बैठ के वहाँ कि मेरा काम नहीं कर रहा है, जिनको इन्विजिलेटर को पता ही नहीं कि कौन चिल्ला रहा है इतने स्टूडेंट में, ठीक है। सब्जी मंडी वैसा जैसा माहौल हो रहा है, रेलवे स्टेशन पे जैसे डिस्कस करते हैं ऐसे। तो ऐसे नेट का पेपर नहीं होता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि ये एग्ज़ाम भी रिकंडक्ट हो सकता है अगर आप सारे के सारे एक साथ मिलके ट्वीट करो, मेल करो तो हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हम भी करेंगे, जितने स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं अभी, और जितने स्टूडेंट्स के साथ ऐसा कुछ हुआ है वो इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकता है। हालांकि ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने हमें बताया हुआ कि ऐसे ऐसे है। पेपर के जो 3 बजे पेपर स्टार्ट है मैथ्स का, 3 बजे से पहले ही स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसा भी देखा गया है कि जैसे वायरल हो रखी है कि 30 से 35 क्वेश्चन लिखे हुए पहले ही किसी स्टूडेंट्स के पास हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम कोई बच्चा 30 से 35 क्वेश्चन CSI नेट मैथमेटिक्स एग्ज़ाम के लिख ले, वो भी डिट्टो एज इट इज़ जैसे वहाँ पे पूछे गए हैं। तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। हमने भी एग्ज़ाम दिया, आपने भी एग्ज़ाम दिए होंगे। फिर कोई बच्चा जाए पेपर दे और वो उसमें से कम 30 क्वेश्चन एज इट इज़ उतार ले, ठीक है, और लिख के ले आए, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब एग्ज़ाम पहले से ही लीक हो चुका था, ठीक है। तो और भी स्टूडेंट बता रहे हैं कि सर 2 दिन पहले ही एग्ज़ाम लीक था, पहले ही कुछ इंस्टीट्यूट है, मतलब उनके सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं सेम। पहले देखो, पहले ऐसा होता था कि नेट के पेपर से, ठीक है, नेट के पेपर से स्टेट लेवल के जो पेपर है वो बनते थे। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि उड़ीसा का जो सेट का पेपर है वहाँ से नेट के पेपर में क्वेश्चन आए हुए थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अदर मतलब स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में वहाँ से उठाए हुए थे। तो हम ये सोचते हैं कि जो नेट का पेपर है उसके क्वेश्चन कहीं से नहीं उठाए जाते, वो एक अच्छा लेवल होता है उनको सेट करने का। लेकिन अब स्टूडेंट बोल रहे हैं कि एज इट इज़ क्वेश्चन उठाए हुए हैं, सेट के पेपर के उड़ीसा के यहाँ वहाँ से उठाए हुए हैं, NBHM से एज इट इज़ क्वेश्चन उठा रखा है, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से एज इट इज़ क्वेश्चन उठा रखा है, तो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये नेट का एग्ज़ाम है, नेट के एग्ज़ाम का एक लेवल होता है, ठीक है। और मैं तो सिर्फ इतना ही जितने भी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में जो मेरी प्रीवियस वीडियो में बोल रहे हैं, तो मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ आगे आइए, ठीक है। ये मत समझना कि हमारे साथ हुआ, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारा PC ऑन नहीं, हमारा PC ऑन था, हमने स्मूथली एग्ज़ाम दिया। कुछ सेंटर में हो सकता है अच्छे से हो, कुछ सेंटर में तो वो चेकिंग भी नहीं हुई। अगर आप साथ में फ़ोन लेके बैठते हो तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो फ़ोन लेके बैठ सकते हैं, ठीक है। आप कुछ भी करो। अब 3 से 6 एग्ज़ाम वाले की अगर वीडियो वायरल हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फ़ोटोज़ वायरल हो रही है, मतलब फ़ोन वहाँ पे अलाउड थे। हाउ दैट कैन पॉसिबल? एक नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में ऐसे नेट फ़ोन अलाउड कर रहे हो आप, ठीक है। और फिर वहाँ से अब जाते हैं तो इन्विजिलेटर है वो मिसबिहेव कर रहे हैं उनके साथ, उनको कुछ पता ही नहीं, वैसे बिहेव कर रहे हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं, ये दिस इज़ नॉट माय जॉब, ऐसा कुछ बोल रहे हैं वो। PC ऑफ हो गया है, ठीक है। तो ये सब बिल्कुल गलत है, ठीक है। जितना हो सके CSIR को मेल कीजिए, और जिन स्टूडेंट के साथ नहीं हुआ है, ठीक है, वो भी मेल कीजिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है, पेपर लीक है या फिर ऐसा कुछ हुआ है, तो ऑफ कोर्स बेशक तुम्हारे कितने ही मार्क्स हो, कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, फिर आपका पेपर अच्छा होगा वो अच्छा का अच्छा ही रह जाएगा, ठीक है, क्लियर नहीं होगा आपका, ठीक है। और ये सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए नहीं है, जो स्टूडेंट्स लाइफ साइंस के हैं, केमिकल साइंस के हैं, फिजिकल साइंस के हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पेपर हुए हैं उन सभी के साथ ऐसे इशू हैं, ठीक है। तो जितना हो सके इस कैंपेन को चलाएं, ठीक है। यूट्यूब पे जितने और क्रिएटर हैं यूट्यूब पे आपको पढ़ा रहे हैं वो भी यही बात बोल रहे हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जितना हो सके आप CSIR को मेल कीजिए, ट्वीट कीजिए, कम से कम एक दिन में 1000 ट्वीट तो आप करो, रीट्वीट करो, ठीक है, फ्रेंड से करवाओ और करो जितना हो सके। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं हमारा तो स्मूथली एग्ज़ाम हुआ, हमारा हो सकता है कुछ सेंटर पे हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जिन पे ये प्रॉब्लम हुई है। 1-2 सेंटर पे होता तो हम मान भी लेते कि 1-2 सेंटर पे होगा, तो आप आवाज़ उठाओगे तभी तो उनको पता चलेगा कि ऐसा उनके साथ हुआ है, वरना वो ऐसे ही जगह देंगे। आज या कल में आंसर की आ जाएगी, जैसे आज 20 तारीख है, आज या कल में आंसर की आ जाएगी, उसके बाद अब लगे रहना, उसके बाद कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो बच्चे 1 साल से, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इनजस्टिस है, ठीक है। तो मैं इतना ही कहूँगा
कि उनके साथ इनजस्टिस ना हो, इसलिए ये नेशनल लेवल एग्ज़ाम भी रिकंडक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप जितना ज़्यादा हो सके उनको रीट्वीट कीजिए, मेल कीजिए, वरना आपके साथ इनजस्टिस होगा, दोबारा एग्ज़ाम होगा। अब देखो अभी हुआ है, क्या अब तो आगे भी हो जाए। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। ओके, तो एक बार और फिर मैं बोलना चाहूँगा कि जितने स्टूडेंट हैं वो रीट्वीट कीजिए। ठीक है, ट्वीट कीजिए और उनको मेल कीजिए, HRD CSIR को मेल कीजिए। ओके, थैंक यू। अगर कुछ और आपकी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो स्टूडेंट देख रहे हो जिनके साथ इश्यूज़ ऐसे हुए हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारे साथ ऐसा भी प्रॉब्लम हुआ है कि जब हमने दोबारा लॉगिन किया है तो वहाँ पे हमने देखा कि जो एक क्वेश्चन है वो एक बार हिंदी में, एक बार इंग्लिश में, एक बार हिंदी में, एक बार इंग्लिश, ऑप्शन है वो एक बार इंग्लिश में आ गया, फिर हिंदी में आ गया, फिर इंग्लिश में आ गया, फिर हिंदी में। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि आप स्क्रॉल कर रहे हो एक साइड से दूसरी साइड स्क्रॉल कर, उसमें टाइम लग रहा है। ठीक है, इमेज है वो ब्लर्ड है क्वेश्चन की, वो आ नहीं रही है, बार बार PC ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, लॉग इन हो रहा है, लॉग आउट हो रहा है। ठीक है, अब जब पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था तो तब भी हमारे पास क्या होता था कि एक क्वेश्चन है वो एज इट इज़ पहले इंग्लिश में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन भी इंग्लिश में, ऑप्शन भी इंग्लिश में, उसके बाद नेक्स्ट टाइम वो हिंदी में आता है। जो बच्चे हिंदी मीडियम एग्जाम को प्रेफर करते थे वो ऐसा होता था। लेकिन अभी आप ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हो, ठीक है, कई ऑप्शंस ऐसे हैं जो लेंथी ऑप्शंस हैं, उनको आप स्क्रॉल करोगे, पहले इंग्लिश में स्क्रॉल करेगा, फिर हिंदी में आएगा, हिंदी में स्क्रॉल करेगा, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। ऐसे आप एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम आप ऐसे कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चों के साथ ऐसा कुछ हुआ है और उनको सोना नहीं जा रहा। सारे बच्चे बहुत निराश है, बोल रहे हैं कि सर आप सॉल्यूशन बाद में कराइए, पहले हम हमारी इस कंडीशन पे बात कीजिए कि एग्ज़ाम दोबारा रिकंडक्ट हो। ठीक है, तो थैंक यू। मैं यही बोलना चाहूँगा कि दोबारा इस पे ध्यान दीजिए और इसको करिए आगे। ओके।